नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात कर रहे थे। बड़े एस्ट्रोलॉजर है, लाल किताब के जाने माने। मतलब उन पे कुछ हमें टारगेट नहीं करना है, लेकिन उनका एक उनको बेस बना के हमें एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़े हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं उन्हीं के मुद्दे पे कि उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा टाइम दिया है जिनका ऑपरेशन होना था, मतलब जो लेडीज़ का ऑपरेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, LSCS बोलते हैं, सीजेरियन सेक्शन। तो मैंने उनको एक्यूरेट टाइम निकाल के दिया और उनमें से लगभग 80-90% लोग जो है, वो बच्चे जो है वो अभी रिच बन गए हैं, राजयोग में है, करोड़पति है। तो वो देख के फिर मुझे फिर मेरे अंदर का फिर वो है ना चिकित्सक जागरूक हुआ। जो क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को मतलब है ना, वो चुप नहीं रह सकता, फिर उसको तो ज्ञान ढूंढना ही रहता है कहीं से भी। तो मैंने फिर उसके ऊपर अपना फोकस अटेंशन लगाया, चिंतन मनन, भगवान की कृपा, थोड़ा वो कनेक्शन किया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये सच में ऐसा हो सकता तो फिर तो सारे करोड़पति तो आप ही पैदा कर देते, और वो करोड़पति से आप थोड़ा उनका 1% 10% भी चार्ज कर सकते तो आप तो उनसे बड़े करोड़पति बन जाते। कुछ तो मुझे उसमें गड़बड़ लगी, वो है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या ये सच ऐसा है, या आप फिर मतलब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो? चलता है, होता है, मतलब थोड़ा तो चल जाता है, कलयुग है, रोज़ी रोटी के लिए वगैरह। वैसे तो वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो कुछ तो अपनी ये करनी ही पड़ती है ना, बढ़ा चढ़ा के, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो धंधा चलेगा, बिजनेस चलेगा। ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मुझे उसमें चीज़ ये खटकी, ये बुरी लगी कि अगर आप इतना एक्यूरेट टाइम निकाल के बच्चों को, जो कोख से जस्ट पैदा भी हुए, और उनको आप करोड़पति बनाने का अब दावा कर रहे हो, तो आपने फिर आपके खुद के बच्चे के लिए क्यों नहीं किया? आपको तो पूरा नॉलेज है, ठीक है, और खुद के बच्चे के लिए तो आदमी जान झोंक देता है, अपना नॉलेज भी झोंक देगा। फिर आपने क्यों नहीं एक्यूरेट टाइम निकाला, एक्यूरेट टाइम कंसेप्शन का निकाला, बच्चे का निकाला, डिलीवरी का निकाला, और फिर आपके बच्चों को क्यों नहीं आप करोड़पति बना सके? या अगर अगर आपने बना लिया है, समझो, अभी मुझे पता नहीं है अंदर की वो साइड की बात, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सब कर रखा है और उसको एक अच्छे नक्षत्र पे, अच्छे मुहूर्त पे आपने उसको पैदा किया है, बच्चे को निकाला है, ठीक है, और अगर वो जाके राजयोग में पैदा ही हुआ है, करोड़पति बनने ही वाला है, तो फिर आप क्यों ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक एक सवाल का 100-100 रुपये निकालें? हाँ भाई, चार्जेस होने चाहिए, मैं भी मानता हूँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ में मेहनत लगती है। मैं भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है, मुझे भी पता है। अभी मेरा तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वो दुख की बात है। दुख तो होता है, लेकिन चलो, मैं तो कर रहा हूँ भगवान के लिए, उनकी मर्ज़ी से, ठीक है। तो ठीक है, आप रखिए फीस, लेकिन है ना, 2-4 सवालों में कहाँ ज़िंदगी ख़त्म होती है? लोगों के तो लाखों हज़ारों सवाल रहते हैं लाइफ के बारे में, हर दिन सवाल पढ़ते रहते, तो हर कोई इतने बिल नहीं ना फाड़ सकता भाई। और अगर आपका लॉजिक उसके पीछे ये है कि लोग यहाँ से पैसे देंगे तो मेरे बच्चे के लिए मैं पैसे जमा करके रखूँगा, तो फिर फ़ायदा क्या आपके एस्ट्रोलॉजी का? अगर आप उसको फिर करोड़पति आपने ऑलरेडी वो नक्षत्र पे पैदा किया है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। लॉजिक की बात है ना। और फिर भी आप कर रहे हो, इसका मतलब आपके खुद के हाथ में कुछ नहीं, अब आपके खुद के बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। और यही चीज़ मैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ। मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन है। अभी मैं भी एक छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पार्शल नॉलेज है, मैं बहुत उसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपने लिए समझ लिया है कि मैं अपना पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ना, उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये बोलते हैं कि मैंने लोगों को, बच्चों को करोड़पति योग पे पैदा किया, करवाया, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, आप कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, वो अपने बेटे को या बहू को